माय चैनल, मेरे चैनल संतोष फूडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी का नया नाश्ता। तो उसके लिए हमने पहले से सारे सामान रेडी किया है, जिससे आप कर लो। जैसे कि हमने एक बहुत छोटा सा कटा हुआ प्याज ले लिया है, हाफ मून शेप में। थोड़ा सा धनिया ले लिया है, नमक और लाल मिर्च। मसालों में सिर्फ ये पड़ेंगे, आप इसे किसी को भी खिला सकते हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। और 1 कप सूजी, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ी सी राई और थोड़ी सी ये मूँग दाल, सॉरी गाइस चना दाल, मोटी वाली ले लेनी है आपको। अब हमें नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हमने पहले 1 कप सूजी को हल्का हल्का फ्राई कर लेना है। जितनी हमने सूजी ली है उसको, ज़्यादा सूजी नहीं लेनी है, ज़्यादा नाश्ता बन जाएगा। जैसे हम 1 कप 1 प्लेट बना रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। ऐसा लगेगा आप कोरियन डिश खा रहे हैं। तो जिस वे में हम आपको सर्व करेंगे, तो हमने पहले कर लेना हल्का हल्का फ्राई होते, बिल्कुल लिटिल लिटिल। ये देखिए जैसे हो चुके हैं। बिल्कुल गर्म ही होने देनी है, हल्की, ज़्यादा गर्म नहीं होने देनी है। सूजी मोटी पतली कैसी भी हो, जैसे मोटी आती है वो भी यूज़ कर सकते हो, आप पतली भी यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारी अब हल्की हल्की गर्म हो चुकी है, ये हमने इसे तेज़ हीट पे किया है। अब हम इसे धीमे धीमे हीट पे कर देते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। देखिए गर्म हो चुकी थी, कुछ ऐसे साउंड आया, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो गई थी। और इसको लम्स बनने से पहले से अच्छे से मिक्स कर देना। इसलिए ज़्यादा गर्म मत होने देना, क्योंकि गर्म ठंडी सूजी में आप मिक्स करोगे तो भी लम्स बनेंगे, और ज़्यादा गर्म में करोगे तो भी लम्स बनेंगे। तो इसलिए ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, ऐसे लेना। जैसे देखिए हल्की हल्की में मिक्स होने लगेगी, तभी इसमें डाल देना हमने नमक, जो कि स्वाद अनुसार दिया है 1 चम्मच। अब इसमें आप चाहे आप चिली फ्लेक्स डाल लो, चाहे कुटी लाल मिर्च, दोनों एक जैसी लगेंगी, थोड़ी डाल देनी है, जिसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। और जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी ना, थोड़ी गाढ़ी होने देनी है, मतलब जम जाए जैसे, जिससे हम आटा गूंद सके आराम से, वैसी कर लेनी है। इसमें पानी जैसे हमने 1 कप सूजी लिया तो हमने 2 से 2.5 कप पानी लिया है। 1 गिलास पानी भी ले सकते हैं, जितनी हमने सूजी ली थी। जैसे हमने इस कटोरे की मेजरमेंट से हमने सूजी ली थी, तो इसी कटोरे के हिसाब से 2 कटोरे हमने इसमें पानी ऐड किया। तो ये ऐसा हो चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया और इसे ठंडा होने देते हैं, जिसमें लगेंगे टोटल सिर्फ 7 मिनट में आराम से ठंडा हो जाता है। ये देखिए गाइस, इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, गरम गरम ही लेना है। अब अपने हाथ पे चिकना हाथ ले लीजिएगा और इसे अच्छे से थोड़ा सा तोड़िएगा। और वैसे देखिए कुछ ऐसी शेप आ जाएगी इसकी, कुछ ऐसी ही शेप देनी है इसकी। और अगर आपके चिकने हाथ होंगे तो ये बहुत से भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। और मैंने कहा था ना 7 मिनट भी नहीं लगी इसे ठंडा होने में, 2 से 3 मिनट में आराम से ठंडा हो गया। अब इसे अच्छे से हम गोल शेप दे देते हैं सबकी। थोड़ा सा तोड़ना है, गोल गोल करना है, सिंपल सा है। वैसे देखिए हमारी सारी की सारी बॉल्स तैयार हो चुकी हैं, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। गैस में करने गरम करा एक पतीला ले लेना है, इसमें पानी डाल देना है जितना आप चाहो उतना। फिर हम एक जुगाड़ करेंगे। गैस ये देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे ये छाननी छेद वाली, इसे सेट कर देनी है। अब इसके अंदर जो हमने बॉल्स प्रिपेयर की थी, उसे रखने से पहले इसमें हम तेल लगाएंगे, जिससे चिपके ना। गैस देखिए हमने इस पर तेल लगा लिया अच्छे से, क्योंकि फिर बॉल्स चिपक जाते हैं। तो इस बात का स्टेप अच्छे से ध्यान रखना है। इसे अच्छे से सेट करने के बाद इसमें हम बॉल्स डाल देंगे। बॉल्स डालने के बाद इसे स्टीम करने के लिए, हम जैसे मोमोज स्टीम करते हैं वैसे इसे हम स्टीम करेंगे। वैसे देखिए कुछ ऐसा लग रहा है ऊपर से। अब इसके ऊपर हमने रख देनी है थाली, और ये से के निकल चुके हैं। हमने कैसे चेक किया, आप कोई भी एक ये ले लीजिए और इसे ऐसे पूरा प्रेस कर दीजिए। अगर ये आर पार निकल रहा है तो अच्छे से पक चुका है, देखिए। इसी तरह से हमने ये वाली से चेक करी थी निकालने से पहले, और ये अच्छे से पक चुकी हैं।
गाइस अब हमने ऑयल गर्म होना रख दिया और इसमें अब दाल डाल देनी है, चना दाल जो मैंने दिखाई थी आपको वही। और ये सब कुछ काम उसके ठंडे होने से पहले करना है, मतलब आप साइड में स्टीम हो रहा है और तब कर लीजिए, बट हमने निकालने के बाद कर रहे हैं। देखिए अब हमने इसमें धीरे धीरे सामान डालते रहना है। जैसे चना दाल हल्का हल्का फ्राई होने लगी है, लिटिल लिटिल फ्राई होने के बाद ही हमें इसमें प्याज डालना है। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से हो रहा है फ्राई। अब ये सब फ्राई होते होते ही हमने डाल देना है, इसमें कच्चे ही रहने देने, प्याज पकाने नहीं है। धनिया डाल देना। अगर आपके घर पे कढ़ाई पत्ता हो बोलते हैं ना उसे, वो ले लीजिएगा। फिर अब इसमें ये सब डाल देंगे, मिर्चे तीखे काम आएंगे। फिर अब इसमें डालनी है राई थोड़ी लेट इसमें डाल देना वरना जल जाता राई। फिर हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट नमक डाल देंगे, थोड़ा सा ही, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक स्वाद अनुसार। और लाल मिर्च डालनी है पूरी अच्छी खासी कुटी हुई, या फिर आप चिली फ्लेक्स यूज़ कर लीजिए। और हमने लिया आधी चम्मच के करीबन। ये हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, बिल्कुल हल्का ही हल्का होने देना है। फिर हमने डाल देना इसमें बॉल्स। ये देखिए गाइस कितनी टेस्टी लग रही है ये बॉल्स। अब इसे हम आपको सर्व करके दिखा देते हैं। गाइस ये देखिए नाश्ता कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आप इसे कोई भी मेहमान आए और आप अगर इसे बना के दिखेंगे ना तो आपका एक कंफर्ट फूड बन जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी बनता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये दिखने में बहुत कोरियन लगता है। ये देखिए, और बहुत कम ऑयल और बहुत कम इंग्रेडिएंट में है, और देखिए कितना सॉफ्ट है। प्लीज़ ट्राई एट होम, अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।